में ऑपरेशन सिंदूर अभी पॉज हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। मैं आपको एक बड़ी अच्छी सी, आज सवेरे से ये चौथा शो है जिस पर हम ये काम बात कर रहे हैं, और बाकी शोज में आई हैड थ्री पॉलिटिशियंस बाय द वे, फ्रॉम कांग्रेस, फ्रॉम समाजवादी पार्टी एंड मे बी आम आदमी पार्टी और व्हाटएवर। नाउ आर दे ऑन बैक फुट? नहीं, बढ़िया बात। मैंने उस शो पर चैलेंज किया, कोई एक ये बोल दे कि हमारे कितने गिरे हैं। उनमें से किसी ने नहीं बोला आज के कितने गिरे। पता है क्यों? क्योंकि ये 36 का प्रूफ था, और आज मुझे आपसे प्रूफ चाहिए कि आप एक का प्रूफ दीजिए कि मेरा गिरा। ठीक है सर, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बनती है ना कि भाई आप आज ये 36 का जब टेंडर आ गया, आपको क्लियर कट पिक्चर हो गई कि भाई अब बात खत्म हो गई है ना, डिस्कशन इज ओवर। लेकिन जब आप उस सिचुएशन में, आपकी फ्लीट में जो सबसे नया एयरक्राफ्ट इंट्रोड्यूस हुआ है, जिसके ऊपर आप सबसे ज्यादा बैंक कर रहे हैं, उसे अपने एक फ्यूचर एयरक्राफ्ट की तरह से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, नेवी के लिए भी ले रहे हैं, तो वहां पर आप कितना बड़ा क्वेश्चन मार्क विद इन द फोर्सेस एंड आउटसाइड द फोर्सेस लगा देते हैं? देखिए, विद इन फोर्सेस का तो मैं कहूंगा बहुत क्लियरिटी है लोगों के बीच दिमाग में कि हम क्या कर रहे हैं और कैसा हमने क्या किया, और हमारे कहाँ। देखिए, हर जो भी एक्सरसाइज होती है या जो भी वॉर होती है, जब भी ऑपरेशन में जाते हैं, कुछ हम सीखते हैं, कुछ हमारी गैप्स निकलते हैं, और ये हर एक देश में होता है। ऐसा नहीं कि हर युद्ध जो है 100% जो है एज पर बुक जाता है, तो हम उनको जो खामियां हैं उसको पूरा करते हैं, और हम देखते हैं कि भाई इस एंगल पर हमने ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया, हम इसको और कैसे इन्हांस करें। नंबर 2, हमें पता है कि नैरेटिव वॉरफेयर का एक इशू है, उसको भी हम इसमें ला रहे हैं। अब जहां तक बात है कि जो हम फ्लीट की बात है, जो लोगों का मनोबल की बात है, कि फौज के अंदर कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सबको पता है कि हम क्या कर रहे हैं, और सबको पता है हमारा एयरक्राफ्ट कितना सही है, क्योंकि कई लोगों ने सवाल उठाया कि भाई आपने सही एयरक्राफ्ट भी प्रोक्योर किया है कि नहीं। इसके लिए भी फौज में भी क्या है, ज्वाइंट एक्सरसाइजेस होती हैं, उसमें मालूम पड़ता है हर एयरक्राफ्ट क्या परफॉर्म कर रहा है। पोस्ट एक्सरसाइज जो एनालिसिस होता है, उसमें बातचीत होती है फेस टू फेस, आपको कुछ खामियां होती हैं, और उसके बाद आप ग्रे पॉइंट में आप मिलते हैं आपस में, ऑफिसर्स और बाकी जो प्लानर्स हैं, तो वो मालूम पड़ जाता है कि जहाज की जो खूबियां क्या है, कहां पर उसको और यूज किया जाता है। बाहर के लोगों के लिए मैं इस बात पर ना, मैं उसका चश्मदीद गवाह हूं, और आपको याद आ जाएगा बोफर्स गन पर भी यही डिस्प्यूट था कि बेस्ट गन नहीं है, और फिर आपने सडनली सबने एक्सेप्ट कर लिया ये तो बेस्ट गन है। मेरी तो चलाई हुई है, इसलिए कह रहा हूं, मैं मानता हूं आज। तो मतलब सत्ता में अगर इधर वाले उधर हो जाएंगे, उधर वाले इधर हो जाएंगे, वेपन्स को निशाना बनाते रहेंगे क्या? उस समय की तो वही तो मैं कह रही हूं कि मतलब बस, तो यानी कि आप हाँ, इमेजिन के बोफर्स गन, इतनी डिस्प्यूटेड गन, इतनी सो कॉल्ड नॉन प्रोफेशनल गन, सडनली एवरीबडी स्टार्टेड एक्सेप्टिंग इट कि यार ये तो बेस्ट ऑफ दी बेस्ट हो गई। क्यों? क्योंकि कारगिल में काम कर गई। आपको पहली बार देखा, देखिए लड़ाई में, और आज की तारीख में अगर आपकी पिनाकाज बाकी कंट्रीज लेना चाहती हैं, ब्रह्मोस लेना चाहती हैं, आकाश लेना चाहती हैं, आकाश तीर लेना चाहती है, क्यों? बिकॉज दीज आर बैटल टेस्टेड नाउ। सिंपल, दैट्स अ मेजर थिंग, सिंपल। अदरवाइज आप बता दीजिए, ये वही राफेल है ना जिसके लिए फ्रांस हमको सोर्स कोड नहीं दे रहा था। हाँ। आज बोलता है मैन्युफैक्चर कर लो, हमारे साथ ही करना, क्योंकि इट्स अ विन विन सिचुएशन, कोई भाईबंदी नहीं हो रही है। दे हैव अंडरस्टूड कि हियर इज अ बैटल विनर एयरक्राफ्ट। अब उसमें किसका टायर पंचर हुआ या किसका नहीं हुआ, वो मैं उतना अकाउंटेबिलिटी में नहीं जाऊंगा। मैं आपको बोफर्स का एग्जांपल सिर्फ इसीलिए दिया कि आपने कहा कि क्या नए इक्विपमेंट के ऊपर क्वेश्चन मार्क है कि नहीं। क्वेश्चन मार्क हमेशा होंगे। देयर विल ऑलवेज बी अ बेटर एयरक्राफ्ट, देयर विल ऑलवेज बी अ बेटर गन, बट दैट डजंट मीन कि जो हमने लिया है वो सबसे खराब चीज ली है। वो जो वैक्यूम की बात मैं उसको प्रोटेस्ट कर रहा था, वो इसीलिए कर रहा था कि ये वैक्यूम मेरे लोग मेरे ही अगेंस्ट क्यों? 36 को डिनाई करके दिखाइए कि नहीं हुआ ये कॉन्ट्रैक्ट, डिनाई करके दिखाइए नूर खान के रिपेयर का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो नहीं हुआ है, मुरीद के का दिखाइए मुझे वो कॉन्ट्रैक्ट कि ये नहीं हुआ है। वो भावलपुर सुभान अल्लाह मॉस्क। एक चीज, सॉरी, जो क्वेश्चन का दूसरा पार्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आम लोगों को कैसे विश्वास दिलाया जाए कि हम जो कर रहे हैं। सर देखिए, आज तो ये आ गया टेंडर, विश्वास हो गया, ठीक है, कुछ हम आगे की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए जरूरी है कि कुछ ट्रांसपेरेंसी, जैसे डीआरडीओ अब जितने भी प्रोजेक्ट कर रहा है उसमें जो हम ऑब्जेक्टिव्स हमारे हासिल हो रहे हैं उसको हम कवरेज दे रहे हैं, वाइड कवरेज हो रही है। ये अगर संवाद जो है हमारे डेवलपमेंट का और आम लोगों के बीच में पुख्ता हो, और
तो अच्छा होता है। इसमें मीडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि जो सेनाएं कर रही हैं उनका जैसे अभी नीट के एग्जामिनेशन में एयरफोर्स का, उसमें बहुत ज्यादा हर जगह चर्चा हुई। देखिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, हमने जो है HADR मिशन जो है हमने कोविड में कितने लोगों को दवाइयां दी, जब अर्थक्वेक आता है, नेचुरल कैलामिटीज होती है, भारतीय वायुसेना तुरंत भाग के जाती है। तो ये हमारी खूबियां जिसको कि मीडिया में कवरेज भरपूर मिलना चाहिए, ताकि लोगों को विश्वास हो कि हाँ ये वही लोग हैं जो खुद एक्वायर करते हैं, जानते हैं कि क्या करना है, हमें रिकमेंड क्या है, तो ये भरोसे के लायक हैं, जो कहते हैं वो करते हैं और जो प्रूव करते हैं। सेना पे मेरे को लगता है देश का पूरा भरोसा होता है, लेकिन उस भरोसे में संशय के बादल जो हैं वो किस तरह से डाले जाते हैं, वो पॉलिटिसाइज किया जाता है उसके अंदर, और उसको बार बार कहते हैं ना 100 बार बोला गया एक झूठ जो है, पर उसमें वो संशय के बादल ले ही आता है। लेकिन सर, जैसे सर ने अभी कहा कि भाई कोई भी मुल्क जो है अपनी वॉर के अंदर कितना नुकसान हुआ, क्या नुकसान हुआ, इस तरह की डे टू डे रिपोर्टिंग नहीं करता है, ठीक है। तो क्या यहाँ पर भी थोड़ा मैच्योर ऑपोजिशन होना चाहिए कि भाई आप हमसे उम्मीद क्या कर रहे हैं? बिल्कुल, ये सोशल मीडिया का जमाना है, इसमें सब कुछ विजिबल हो जाता है, सब कुछ ट्रांसपेरेंट हो जाता है। परसेप्शन मैनेजमेंट की लड़ाई जैसे होगी, इंफॉर्मेशन वॉर हैज बिकम अ वेरी मेजर आई वुड से सेगमेंट ऑफ एनी मॉडर्न वॉरफेयर। तो इसमें ये जो है, और 1962 में क्या होता था वो खबर ही नहीं आती थी। हम खुद आप देखें, अगर कोई सरहद पे है, वो बेचारा मर भी गया, एक हफ्ते बाद टेलीग्राम घर पहुंच रही है। तो अब तो ये होता है उनके मरने के, वो बॉडी भी रिट्रीव नहीं हुई तो मैसेज वहां पर चला जाता है। तो ये जो इंफॉर्मेशन है, ये कम्युनिकेशन है, इसको हमको अडेप्ट करना पड़ेगा। और जैसे सर बोल रहे थे कि हमको और ट्रांसपेरेंट और अपने आप को विजिबल करना पड़ेगा, वो हम कर रहे हैं। बट एक बात मैं आपको बता दूं, 1962 की ऑफिशियल हेंडरसन बुक रिपोर्ट है कि उसकी ऑफिशियल हिस्ट्री कि क्या हुआ उसमें, वो आज तक नहीं साझा हुई। तो इसी तरह वियतनाम वॉर में क्या हुआ, उसकी ऑफिशियल, ये एक कांग्रेस रिसर्च सर्विस है, CRS, उसका कोट करके वो बोलते हैं हमारे 42 जहाज गिरे, जिसमें कि 32 गिरे हॉस्टाइल एक्शन में और 10 गिरे फ्रेंडली फायर में या कोई मैल फंक्शन में या टेक्निकल कोई। तो ये इस तरह की ऑफिशियल जो चीजें हैं, इनको रिपोर्ट करना और टाइम से पब्लिक को बताना, ये बहुत जरूरी हो जाता है। लेकिन ये जो भेड़ चाल हो जाती है, हमारे कितने गिरे, क्यों गिरे, हमारे कितने मरे, ये एक मोरल लूजिंग फैक्टर होता है। लेकिन फौज में इसका ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। आप लोगों को, मीडिया को ये लगता है कि ये डिमोरलाइज हो गई फौज डिमोरलाइज नहीं होती। फौज का होता वो नाम, नमक, निशान और एक झंडा काफी है, और मेरा देश महान, भारत माता की जय, वो काफी है हमारे जवानों के लिए। और चाहे वो एयर वॉरियर हो, चाहे वो नेवी के कोई हो, तो वो जज्बा इस तरह नहीं कम होता है। लेकिन ये बार बार करके कोई सवाल पूछे या पीपल के पेड़ के नीचे गांव में पूछे कि भाई तुम्हारे इतने जहाज गिर गए, ये क्यों पूछना है? जब ऑफिशियली कुछ होगा तो निकल के आ जाएगा, और अपने समय से सब कुछ बाहर निकल के आ जाएगा। वी शुड नॉट बी इन अ हरी टू मेक न्यूज, बिकॉज बैड न्यूज सेल्स मोर। तो हम बैड न्यूज को ज्यादा इस तरह प्रमोट करें, ये बिल्कुल ठीक है नहीं है, और ये हमारे पॉलिटिशियंस को भी समझना पड़ेगा। समझेंगे पॉलिटिशियंस? आज तो मतलब पूरा का पूरा भाई, अब जैसे कहते हैं ना, आईना तो दिख गया डिमांड है, आपने नहीं, आईना दिखा दिया आज तो, मतलब एयरफोर्स ने कि भाई ये लो पेपर जाके देख लो, पता कर लो। जनता जानती है, फिर वो वोट नहीं मिलते। कान पकड़कर माफी मांगना चाहिए सबको, मेरे से, क्योंकि इन लोगों ने मेरे से सवाल पूछे थे। एक चीज यहाँ कहना चाहूंगा कि जो भी अपोजिशन राजनीतिक पार्टियां हैं, उनका क्या उद्देश्य सेना का मनोबल गिराना है या जो डिसीजन मेकिंग बॉडीज है उनकी खामियां निकालना है? करेक्ट। तो वो राजनीतिक उसका उद्देश्य देख रहे हैं, तो वो वही कह रहे हैं। लेकिन वो मैं उस प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं कि क्या आगे समाप्त हो जाएगा इस प्रकार का दोषारोपण? तो मुझे लगता है कि उस पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, संभावना कम ही है। राफेल को तो अब क्वेश्चन नहीं करेंगे। पहले राफेल की प्रोक्योरमेंट पे क्वेश्चन हुआ, पूरा अदालती मामला चला कि भाई साफ सुथरी तरीके से प्रोक्योरमेंट हुई है कि नहीं हुई है। फिर उसके बाद उसकी कॉम्पिटेंस, फिर उसके बाद कि भाई इतना महंगा खरीदा है कि भाई गिरा है कि नहीं गिरा, ये बता दीजिए। तो ये कहीं ना कहीं तो फुल स्टॉप अब लगेगा, लगना चाहिए। अगर पब्लिक इस चीज को अब भी नहीं समझेगी तो कब समझेगी? एट व्हाट कॉस्ट यू वांट टू अंडरस्टैंड? मैं तो कह रहा हूं आप सवाल उठाइए सर, दबादब उठाइए, पार्लियामेंट के अंदर बैठ के बात करिए। ये मीडिया के पास बैठ के सवाल करना कि कर्नल शैलेंद्र सिंह बताइए कितने गिरे, मैं तब भी यही कह रहा था, आप मुझे बताइए कितने गिरे। मेरे तो भारती साहब ने बता दिया है, तीनों डीजीएमओ ने बता दिया है कि क्या गिरा या क्या नहीं गिरा। अब उस पर आपको विश्वास नहीं है तो यू आर एक्यूजिंग मी कि भाई गिरे। अब जब हमारे तमाम सीनियर अधिकारी कह चुके हैं, आके बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह चुके, तो अब ये जो पूरा का पूरा ये ब्रिज सपोर्ट सिस्टम के लिए टेंडर है, दिस इज द लास्ट नेल इन द कॉफिन ऑफ दोज ऑल पीपल जो इस पर डाउट कर रहे थे। सर, 36 अपने सही सलामत हैं। क्लोजिंग रिमार्क यही है कि कोई राफेल नहीं गिरा है।
अब तो भरोसा कर लीजिए। और 114 और आ रहे हैं। 114 और आ रहे हैं।